जॉर्ज की वाइफ लिली आहिस्ता से मेरी तरफ आई और मेरे झुके सर को देखने लगी। अब निगाहें चुराने या गर्दन झुकाने से कुछ नहीं होगा खासी। उनकी आवाज भराई हुई थी। मैंने गर्दन उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखें नम थी। मम्मा जान हॉस्पिटल में है। कल ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। मेरे हाथ से बैग नीचे गिरा। जॉर्ज ने तल्खी से गर्दन मोड़ ली। मेरी मम्मा जान ईरान की थी और मेरे डैड ब्रिटिश मुस्लिम। उनको यकीनन बहुत तकलीफ हुई होगी। इस बेशर्म इंसान को तुम ये सब क्यों बता रही हो? जॉर्ज ने अपनी वाइफ से गुस्से से कहा, मगर मैं जानता था ये गुस्सा मेरे लिए है। म, म, मम्मा जान हॉस्पिटल में है, लेकिन क्यों? मैंने भराई आवाज में पूछा तो जॉर्ज वहां से चला गया। परसों डैड ने न्यूज़ पर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की न्यूज़ में तुम्हारी शादी देखी। वो कम्युनिटी फखर से सब बता रही थी। उस वक्त लॉन्च में सिर्फ मैं और डैड मौजूद थे। डैड ने मुझे, अम्मा जान या फिर जॉर्ज को बताने से मना किया, मगर वो सब पहले से सुन चुके थे। जॉर्ज उस दिन मम्मा के साथ चेकअप के लिए गया था और उसी वक्त वो वापस आए थे और उन्होंने सब सुन लिया था। लिली खामोश हुई। जॉर्ज से शादी के बाद वो मुसलमान हुई थी। मम्मा जान ठीक है? मैंने रोते हुए पूछा। उस दिन तो मम्मा जान ठीक थी, मगर रात को उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ और हम उन्हें अस्पताल ले गए। वो बच तो गई, मगर लिली फिर से खामोश हुई और मेरा दिल बैठने लगा। प्लीज लिली बताएं, मम्मा जान ठीक तो है? मैंने उनको कंधों से पकड़कर हिलाया। डॉक्टर कह रहे थे उन्हें शदीद किस्म का सदमा हुआ है, जिससे उनकी बोलने की कुव्वत बैठ गई है और ये किसी काम का इल्जाम खुद को दे रही है, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि हमें डर है अगर ये यही सब सोचती रही तो उनकी याददाश्त मुकम्मल खत्म हो जाएगी और फिर उनका दिमाग मर जाएगा। आगे लिली रोने लगी और मैं समझ गया डॉक्टर का मतलब क्या था। मैं वहीं नीचे बैठता चला गया। लिली दोनों हाथ में चेहरे छुपाए रोने लगी। मेरे मॉम और डैड चाहते हैं कि मैं जॉर्ज से डाइवोर्स ले लूं। उन्हें लगता है जॉर्ज भी तुम्हारी तरह है। मैंने सर उठाकर लिली को देखा, जिसे अब जॉर्ज हाथ से पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जा रहा था, और उसके पास से मैंने जॉर्ज या लिली को नहीं देखा। उनके जाने के बाद जेमी मेरे पास आया। मुझे लगा वो मुझे तसल्ली देगा, गले लगाएगा, मगर एक तो तुम्हारे घर वाले इतनी जाहिल किस्म के हैं। ओह माय गॉड! ये कहकर उसने मुझे देखा। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, देर से आऊंगा, कहकर वो भी चला गया और मैं अकेला रह गया। जोया ने ठीक कहा था, आखिर में मैं अकेला रह जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक 3 हफ्ते बाद मेरी मम्मा हमेशा के लिए चली गई। डैड भी सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और ठीक 3 माह बाद वो भी उनके पास चले गए। मुझे तो उनकी मौत की खबर भी चैन ने दी। उस दिन के बाद से मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द होने लगा था। अपने आप को टूटते हुए महसूस किया। ये वो टूट-फूट थी जो किसी हादसे या किसी पत्थर से नहीं आती। ये वो शिकस्तगी थी जो दिल के अंदर के कमरे से जन्म लेती है, जहाँ उम्मीदें और रिश्ते बसते हैं और जहाँ इंसान अपने आप को सच्चा और मुकम्मल समझता है। मैंने सोचा, ज़ोया ने ठीक कहा था। उस रास्ते पर ज़िल्लत है, रुसवाई है और सबसे बढ़कर वो तन्हाई है जो आदमी को अपने आप से भी जुदा कर देती है। ये ज़िल्लत का सफ़र नहीं था, ये अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करने का सफ़र था। माँ के जाने के बाद मैं हर रोज़ ज़रा-ज़रा मरने लगा। बाप की जुदाई ने बाकी सकत भी छीन ली और फिर जेमी की बेरुखी ने वो आखिरी सहारा भी छीन लिया जो मैं समझता था कि मेरा है। मैं अकेला रह गया। अकेला इस हुजूम में जिसमें सबके चेहरे हैं, मगर कोई चेहरा मेरा नहीं। जेमी हर बात पर झगड़ा शुरू कर देता। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने चिल्लाना शुरू किया और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा और वो वहीं गिर गया। मुझे लगा वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। बाद में जब मैं न्यूयॉर्क आया तो मुझे जीन ने बताया। उस डर से मैं घर से बाहर आया और गायब दिमागी से पागलों की तरह मैं सड़क पर बगैर जूतों की दौड़ने लगा। अंधाधुंध मैं भागा जा रहा था और दुनिया मेरे पीछे छूटती जा रही थी। दिन गुजरे, शामें ढली और मैं वहां एक सुनसान गली में बैठा रहा।
मैंने कुछ नहीं खाया था, खाली पेट और सर दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल था। मुझे ऐसा लगा था जैसे ज़ोर की बिजली कड़क रही है। उन दिनों में मेरी किसी को फ़िक्र नहीं थी, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मैं वाक़ई अकेला रह चुका था। मेरा होश खोता गया, मुझे किसी चीज़ की समझ-बूझ नहीं रही। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। फिर बीमारी ने मुझे आ लिया। डॉक्टर अपने-अपने कयास लगाते रहे। कोई कहता न्यूरोसिफिलिस है, कोई कहता कैंसर है। लेकिन मेरे दिल को अच्छी तरह मालूम था, ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की बीमारी नहीं, ये बीमारी मेरी अपनी रूह की बीमारी है। ये मेरे अख्तियार के खिलाफ उठाया हुआ कदम है जिसने मेरे दिमाग पर गहन डाल दिया है। ये वो खामोश कहर है जो इंसान को देखते-देखते अंधा कर देता है। अस्पताल की दीवारें मुझे देखती रही। कभी मैं चीखता था, कभी रोता, कभी पागलों की तरह दीवारों पर लकीरें खींचने लगता। मरीज़ मुझे अजनबी निगाहों से तकते। मैंने जाना कि पागलपन भी कई किस्म के होते हैं। एक वो जो दिमाग की खलियों की खराबी से आता है और एक वो जो दिल की नाफरमानी से आता है। मैं दूसरा पागल था और ये पागलपन हर इलाज से बालातर था। वहाँ मेरा इलाज हुआ। 3 साल तक मेरा दिमाग स्टेबल नहीं हो पा रहा था। मेरी बीमारी डॉक्टर भी समझने से कासिर थे। एक बार तो मैं पूरे 2 हफ्ते बेहोश रहा था। होश में आया था, अब मरीज़ मुझे अजीब-अजीब नज़रों से देख रहे थे। बाद में पता चला कि मैं पागल हो चुका था और सबके सामने मैंने अपने पूरे कपड़े फाड़ फेंके थे। सोया ठीक कहती थी, इस सब में बहुत बेइज़्ज़ती और ज़लालत है। इस कदर तज़लील मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की। मैं जहाँ भी गया हूँ, हर इंसान के सामने मुझे अपना आप कमतर महसूस हुआ है। जब सबको पता चला है एक हमजिन्स परस्त था, तो वो मरीज़ जो पागल तो थे मगर उन्हें उसका पता था। पता था उन्हें कि ये सब गलत है, लेकिन मैं एक अक्ल-ओ-शऊर वाला इंसान समझ नहीं सका कि ये रास्ता जो मैंने चुन लिया है, किस कदर तज़लील भरा रास्ता है। यही नहीं, आगे के दिनों में मैं बिलावजह दीवारों पर लकीरें खींचने लगा था। बहुत से डॉक्टर ने तहकीक की मगर पता नहीं चल सका। मैं महीनों ऐसे हालत में रहा। मुझ में बस साँस बाकी रह चुकी, बाकी मैं मर चुका था। उसके बाद से मेरा इलाज रुक गया, जिसमें मेरी हालत बयान करने के काबिल नहीं। वक़्त गुज़रता गया। मैं ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी याददाश्त ठीक हो गई। मैं पुरसुकून नहीं, पर ख़ामोश ज़रूर हो गया था। अस्पताल वाले मुझे डिस्चार्ज नहीं करना चाह रहे थे, मगर फिर मेरी ज़िद के आगे उन्हें मानना ही पड़ा। अस्पताल से निकलने के बाद मैं खाली-खाली सा रहने लगा। ना किसी से बात करने को जी चाहता, ना किसी का सामना करने को। अक्सर लाइब्रेरी में जा बैठता, किताबों के ढेर में घंटों गुज़र जाते। कुछ समझ नहीं आती, कुछ नहीं। मैं ऑक्सफ़ोर्ड से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। मुझे यहाँ जॉब मिली और मैंने अपार्टमेंट ले लिया। मैं 18-18 घंटे जॉब करने लगा। मुझे बस किसी तरह खुद को मसरूफ़ रखना था। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी में आए लोगों को याद नहीं करना था। मैं बस ऑफ़िस जाता, घर आता, खाना खाता और फिर मैं टहलता क्योंकि नींद की गोलियाँ लेने के बाद भी मुझे नींद बमुश्किल आती। जब भी सोने लगता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे पूरे बदन पर कीड़े रेंग रहे हों, जिसकी वजह से मेरी नींद भी कम थी। मेरी रंगत ज़र्द हो चुकी थी। आँखों के गिर्द हलके पड़ चुके थे। एक दिन बॉस ने मेरे हलकों रंगत देखकर जल्दी घर भेजा ताकि डॉक्टर के पास जाऊँ, मगर मैं तो डॉक्टर के पास कभी ना जाता। घर आकर जब मैंने फ्रिज के खाली खानों को देखा तो दिन में एक थकन उतर आई। फ्रिज सन्नाटे से भरा था, शेल्फ खाली पड़े थे। मैंने आहिस्ता से वॉयलेट उठाया और मुर्दा कदमों के साथ बाहर निकल आया। गली में रोशनी मद्धम थी। लग रहा था शहर भी थक चुका है। करीबी स्टोर के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर जाने वाला था कि अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने चौंक कर देखा, सामने जीन खड़ी थी। वही मेरी जीन जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थी और शादी में सबके जाने के बाद वो नहीं गई थी। मैंने उसके हाथों को देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा शॉपिंग बैग था, चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट। तुम यहाँ न्यूयॉर्क? मैं दरवाजा छोड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुरा कर कंधे उचकाए। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। जीन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरे दिल को चुभती रही है। फिर वो आहिस्ता से बोली, आओ बैठकर बात करते हैं। उसने वहां मौजूद पार्क की तरफ इशारा किया। फिर कुछ सेकंड्स बाद पार्क के कोने में एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी। हम दोनों वहां जा बैठे। रोशनी मध्यम थी। दरख्तों की शाखों से झांकती लैंप पोस्ट की किरणें जमीन पर टूटे हुए अक्स बनाती थी।
गाज़ी, उसने बहुत नरम लहजे में कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अकेला देखा है। कभी तुम खुद को लोगों से छुपाते हो, कभी लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। मैंने हैरत से उसके हाथ और फिर उसे देखा और आहिस्ता से अपने हाथ उसके हाथ के नीचे निकाला। मैं ठीक हूँ। उसने मुझे गौर से देखा। तुम्हारी आँखों में हमेशा एक सवाल रहता है। मैंने उलझी हुई नज़र से उसकी तरफ देखा कि कैसा सवाल? यही कि तुम्हें कौन समझेगा, कौन तुम्हारे साथ चलेगा? उसने आहिस्ता से कहा। मेरे अंदर जैसे कोई पुरानी रग हिल गई। मैंने झुककर हाथों को घूरा। हाँ, शायद मैं यही चाहता हूँ, कोई मुझे समझे, मगर सच ये है कि कोई समझ ही नहीं सकता। वो हल्की सी मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था वो बरसों से मेरे इस जवाब का इंतज़ार कर रही हो। ऐसा नहीं है गाज़ी, कुछ लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल में देख सकते हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा कोई नहीं है और मेरा हाल असल तो मुझे खुद नहीं मालूम, किसी और को क्या मालूम होगा? उसने चंद लम्हे मेरी आँखों में देखा, फिर नज़रें हटा लीं। शायद मैं तुम्हें तुम्हारे असल से मिला सकती हूँ और तुम्हें कबूल भी कर सकती हूँ। हवा के झोंके से दरख्तों के पत्ते बुझने लगे। लम्हा-लम्हा भारी होता जा रहा था। मैं हैरत से गुम बैठा रहा। मेरा माज़ी जानने के बाद एक लड़की तो मुझे कबूल कभी नहीं करेगी। मैं तल्ख़ी से गोया हुआ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने उसकी आँखों में देखा। वहाँ एक अजीब-सा डर और अरम इकट्ठा था। मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ये जुमला बिजली की तरह मेरे अंदर गिरा। लम्हे भर को मेरी सांस रुक गई। दिल के अंदर वो सारी आग दोबारा भड़क उठी, जिसे मैं बरसों से बुझाने की कोशिश करता रहा था। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज़ भारी और भटकी हुई थी। हाँ, गाज़ी, मैंने यही कहा। मैंने अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश की है और और ये मेरी हकीकत है। मेरे अंदर गुस्से की एक तेज़ लहर दौड़ गई। मैंने बेइख्तियार उससे रुख मोड़ लिया। तो तुम भी तुम भी इसी अंधेरे की कैदी हो, जिससे मैं बरसों निकलने की कोशिश करता रहा। वो खामोश रही। मैं उठने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ थाम लिया। गाज़ी, मेरी बात सुनो। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया। नहीं जीन, अब और कोई बात नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी के सब ज़ख्म इसी ज़हर से खाए हैं। मैंने अपनों को इस ज़हर की वजह से खोया है। ज़ोया ठीक कहती थी, ये हेमलॉक है, इर्द-गिर्द सब लोगों को खा गया। मैं जानता हूँ ये रास्ता कहाँ ले जाता है। ज़िल्लत, रुसवाई और मौत के सिवा कुछ नहीं देता। और तुम चाहती हो कि मैं फिर इसी दलदल में कदम रखूँ। मेरी आवाज़ में वो शिद्दत थी जो खुद को बार-बार मलामत देने वाले इंसान के दिल से निकलती है। मैं अब वो नहीं रहा जी, मैंने दाँत बेचकर कहा। मैंने इस आग में जलकर अपनी माँ को मरते देखा, अपने बाप को कब्र में उतरते देखा और खुद को पागलखाने के अंधेरों में घुलते देखा। अब मैं दोबारा वैसा नहीं बनूँगा, कभी नहीं। मेरी आँखों में नमी तैर रही थी। मैंने निगाहें आसमान की तरफ उठा दी ताकि आंसू ना बहे। जिनके लब कँप-कँपाए। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज उसका साथ ना दे सके। वो सिर्फ इतना कह सकी, गाज़ी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर मैं उस वक़्त सिर्फ अपने दिल की चीख सुन रहा था, जो कह रहा था कि ये माज़ी का दरवाज़ा है और मैं उसे दोबारा नहीं खोलूँगा। लेकिन मैं नहीं करता। मेरी इतनी नफ़रत देखकर वो खड़ी हुई और मेरे सामने आ गई। अब तो तुम गे नहीं रहे, तो अब तो तुम्हें लड़कियों से मोहब्बत होगी ना? मैंने तल्ख़ी से गर्दन मोड़ ली। मैं अगर किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने भी दूँगा तो वो सिर्फ ज़ोया होगी। मेरे अल्फ़ाज़ सुनकर जीन कुछ लम्हे साँख खड़ी रही, ऐसे कि उसके अंदर की सारी आवाज़ें दफ़अतन ख़ामोश हो गई हों। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी आँखों में वो नमी भरने लगी, जिसे वो ज़ब्त के साथ रोकने की कोशिश कर रही थी। "ज़ोया?" उसने मेरे सामने धीरे से दोहराया। "तो आखिरकार सबके बाप ही तुम्हारे दिल में वही हैं?" मैंने निगाहें चुराई, दिल के अंदर एक अजीब-सा खिंचाव था, मगर ज़ुबान कड़वी हो गई थी। गाज़ी, उसने टूटे हुए लहजे में मुझे दोबारा पुकारा। तुमने ठीक कहा, ये रास्ता वाक़ई अंधेरा है। मैंने भी इस अंधेरे में भटक कर अपनी रूह को ज़ख्मी किया है, मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि तुम उससे निकल आए और मैं अब भी कैदी हूँ। मैंने कुछ न कहा। दिल चाह रहा था कि उसके दुःख को सुनूँ, मगर गुस्सा और खौफ़ मेरे अंदर इतना गहरा था कि ज़ुबान बंद हो गई। वो चंद लम्हे चुप रही। तुम्हें लगता है ये सब कहकर फ़ख्र कर रही हूँ?
نہیں غازی، میں شرمندہ ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایک تو ہو جس کے سامنے میں اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ رکھ سکوں۔ تم ہی وہ شخص تھے، لیکن تم نے بھی میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری رگوں میں ایک تیز دھڑکن اٹھی۔ میں نے رخ موڑا۔ میں نے ہاتھ اس لیے جھٹکا کہ مجھے ڈر ہے۔ جین، میں جانتا ہوں یہ اندھیرا انسان کو کس طرح نگلتا ہے۔ میں دوبارہ نہیں ڈوب سکتا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی، پھر بہت دھیرے سے بولی، شاید اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ تم میرے لیے راستہ ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اندھیرے کو چراغ بنا دو۔ مجھے اس دلدل سے نکالو۔ مجھے میرے اپنے چھوڑ گئے۔ ہم جیسوں سے صرف مسلمان نہیں، ہمارے مذہب والے بھی نفرت کرتے ہیں، اور ان کی نفرت وجہ ہے۔ یہ ہم جنس انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ غازی، اس کے الفاظ نے لمحے بھر کے لیے میرے دل کو لرزا دیا۔ خود اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر کچھ اور کہے چلی گئی۔